हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया डे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम समझेंगे आयरन डोम वर्सेस S-400 डिफेंस सिस्टम, कौन कितना तगड़ा है ये समझेंगे आज हम इस वीडियो में। देखिए, बात कर ली जाए आयरन डोम सिस्टम की, तो आयरन डोम सिस्टम है जो इजराइल कंपनी रफाल डिफेंस ने इसको बनाया है, डेवलप किया है। यह 2011 में अपनी सेना में मतलब इजरायली सेना में सम्मिलित किया गया था। देखिए, यूज़ की बात कर ली जाए तो इसको फर्स्ट टाइम जो सक्सेसफुली इसका इंटरसेप्शन मतलब सक्सेसफुली ये जो इंटरसेप्ट कर लिया था मिसाइलों को। देखिए, जो गाजा पट्टी से जो मिसाइलें लॉन्च की जाती थी इजराइल के एरिया में, तो ये पूरी सक्सेसफुली तरीके से उसको इंटरसेप्ट कर लेता था। पहले समझ लेते हैं कि आयरन डोम का मतलब क्या होता है। देखिए, आयरन मतलब होता है लोहा, डोम मतलब होता है एक तरह से गुंबज, मतलब समझ सकते हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया जिसको मतलब लोहे की मतलब प्रोटेक्शन दी गई है, ताकि उसमें कोई भी मिसाइल आप लॉन्च करेंगे या मारेंगे कोई भी मिसाइल तो उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो ये आयरन डोम सिस्टम इसी के हिसाब से मतलब इसका नाम रखा गया है। देखिए, इसके डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो इसका डेवलप इसीलिए किया गया था क्योंकि गाजा पट्टी से जो मिसाइलें होती हैं ना, मोस्टली बहुत सारी मिसाइलें इसराइल के ऊपर हमले किए जाते थे। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस आयरन डोम सिस्टम को डेवलप किया था। तो ये सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट भी कर लिया था सब मिसाइलों को। अब समझते हैं इसका वर्किंग कैसा है, ये काम कैसे करता है जो आयरन डोम सिस्टम है। देखिए, आयरन डोम सिस्टम की बात की जाए तो जैसे ही आपके टेरिटरी में कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है या मारा जाता है गाजा पट्टी से इजराइल के अंदर, तो ये क्या करता है, इसका एक रडार सिस्टम होता है। पहले जो सिस्टम, इसके 3 स्टेप में इसके तीनों सिस्टम होते हैं। मतलब पहला सिस्टम होता है रडार, दूसरा कंट्रोल सिस्टम और तीसरा लॉन्च यूनिट। तो आइए समझते हैं पहले रडार सिस्टम क्या होता है। रडार सिस्टम का देखिए काम होता है डिटेक्ट करना। कोई भी मिसाइल है, फाइटर जेट है या ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है, तो उसको डिटेक्ट करना। डिटेक्ट करने का काम जो करता है वो रडार ही करता है। रडार डिटेक्ट कर लिया, इसका यहाँ से काम खत्म हो जाता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम के पास दे देता है। कंट्रोल सिस्टम का काम ही है उसका स्पीड कैलकुलेट करना कि जो भी चीज़ है, संदिग्ध चीज़ है या फाइटर जेट है या रॉकेट है या हेलीकॉप्टर है, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करना, साथ ही साथ वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है और वो कहाँ पे गिरेगी, ये सब काम कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही किया जाता है। उसके बाद थर्ड फैक्टर आता है लॉन्चर। लॉन्चर यही होता है जहाँ से मिसाइलों को लॉन्च करके दूसरी मिसाइलों को हिट किया जाता है। तो ये इसके तीनों स्टेप हो गए। पहले स्टेप में क्या था, रडार। रडार का काम क्या है, इंटरसेप्ट करना। दूसरे स्टेप में क्या था, कंट्रोल सिस्टम। वो क्या करेगा, स्पीड को कैलकुलेट करेगा, साथ ही साथ वो मिसाइल कहाँ पे गिरेगी उसका भी डायरेक्शन वो बताता है। और वो तीसरा फैक्टर होता है लॉन्च यूनिट, जहाँ से लॉन्च करके मिसाइलों को मारा जाता है, हिट किया जाता है। तो ये इसका हो गया वर्किंग। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, जो कंट्रोल सिस्टम है इसके बारे में। देखिए, कंट्रोल सिस्टम में 2 टाइप की यूनिट होते हैं। पहला मैनुअल यूनिट होता है और दूसरा ऑटोमेटिक यूनिट होता है। देखिए, मैनुअल यूनिट क्या होता है वो समझ लेते हैं। मैनुअल यूनिट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर आपकी टेरिटरी में कोई भी फाइटर जेट हो या रॉकेट अगर दाग दिया गया है, तो मैनुअल यूनिट में जब तक आप कमांड नहीं देंगे तब तक वो जो लॉन्चर के थ्रू दूसरी मिसाइल को लॉन्च करके उसे हिट नहीं किया जाएगा। जबकि ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक में जैसे ही आपकी टेरिटरी में कोई फाइटर जेट घुसा या रॉकेट घुसा तो ये तुरंत क्या करता है कि लॉन्चर के थ्रू इसको हिट कर देता है। तो ऑटोमेटिक में कहीं कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट वो रडार में आया तो टारगेट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक मोड में हो गया। और मैनुअल में आपको बताया, मैनुअली आप जब उसे ऑपरेट करेंगे या आप उसे इनपुट देंगे तभी वो काम करेगा। तो ये मैनुअल मोड में होती है। आप बोलेंगे कि इधर सर ऑटोमेटिक मोड पे रखो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि दूसरे मतलब जो देश के फाइटर जेट हैं वो आपके टेरिटरी में मतलब गलती से आ जाते हैं। तो अगर आपका ऑटोमेटिक मोड पे रहेगा तो डायरेक्ट उसको हिट कर देगा। इसलिए हम लोग उसके ऑटोमेटिक मोड पे नहीं रखते, मैनुअल मोड पे ही रखा जाता है उसको। मैनुअल मोड पे रहेगा तो आप जब कमांड देंगे तभी वो दूसरे को टारगेट करेगा। तो ये इसका जो हो गया वो पूरा ओवरऑल हो गया, ये इसका सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया। अब थोड़ी मिसाइलों के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जब मिसाइलों की बात की जाए तो जो आयरन डोम में जो मिसाइलें होती हैं उसमें तामीरी मिसाइल होती है। तामीरी मिसाइलें की खासियत क्या होती है वो थोड़ा समझ लेते। तामीरी मिसाइलों को जो आगे का नोब एरिया होता है, जो नोज का एरिया होता है, उस पर ऑप्टिकल वेब्स लगे रहते हैं। ऑप्टिकल वेब्स छोड़ती है। जो वहाँ पे लगा रहता है ना, तो वो ऑप्टिकल वेब्स छोड़ती है। वो ऑप्टिकल वेब्स क्या होता है, उसकी खासियत होती है कि वो क्या होता है कि 2 से 3 मीटर की दूरी तक, मतलब 2 से 3 मीटर आप कह सकते हैं कि 2 से 3 मीटर तक इसकी दूरी होती है। अब वो उसी 2 से 3 मीटर की दूरी में वह काम करता है।
तो इजराइल ने जो डेवलप किया है रडार सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि रडार सिस्टम इसका कैसा है और ये कैसे काम करता है। तो रडार सिस्टम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए रडार सिस्टम जो इजराइल का, जो इजराइल ने जो रडार सिस्टम के बारे में मैं अभी आपको बताया, वो एक अलग तरह से डेवलप किया गया है। तो आप समझ लीजिए वो कैसे गया। जैसे आप इजराइल के ऊपर गाजा पट्टी से कोई भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है या दागा जाता है, तो इजराइल का जो सर्विलांस के लिए रडार होता है, रडार पहले इसमें अलार्म सिस्टम है, तो अलार्म सिस्टम बच जाता है, जिससे कि आप अगर जो इलाके में जो रहते हैं उसके बाहर अगर आप हैं तो उसके अंदर आ जाए। वो सायरन का मतलब वही होता है। तो ये सायरन बजता है तो जो प्रोटेक्टेड एरिया में सब लोग आ जाते हैं, जो भी वहाँ के मतलब ह्यूमन बींग है सब प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाते हैं, ताकि उनको कोई भी तरह से क्षतिग्रस्त जो हमला हो तो उसके ऊपर ना गिरे। तो ये इजराइल का इतना खतरनाक जो है वो रडार सिस्टम है। तो इसका रडार सिस्टम अलार्म से सेट होता है, तो ये अलार्म के थ्रू उसको मतलब कि ऑन करता है। तो ये हो गया इसका इजराइल का रडार सिस्टम। अब मेन मिसाइलों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बैटरी की बात की जाए तो जो एक बैटरी, उसी में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। जो तामीर मिसाइलें की बात कर रहा हूँ मैं, वो 20 मिसाइलें होती हैं। तो एक बैटरी में 20 मिसाइलें रेडी टू फायर कंडीशन में रहती है। ये इंटरसेप्टर रहती है, मतलब किसी भी दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मारने में ये सक्षम रहती है। देखिए इनका एक डिसएडवांटेज है कि इनके पास कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता, जीपीएस सिस्टम नहीं होता। तो आप सोचेंगे कि अब जब जीपीएस सिस्टम नहीं होता तो इसको पॉइंट कैसे किया जाता है। देखिए इसको रडार के थ्रू ही पॉइंट किया जाता है। रडार उसको गाइड करता है, मिसाइल को लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कि किधर जाना है, तो वो सब पूरा रडार ही उसको इन्फॉर्मेशन देता है, उसके थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं जो तामीर मिसाइल है उसके बारे में। देखिए तामीर मिसाइल जो है ना, उसके आगे जो होता है ना, आगे की नोज पे इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स वेब्स लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिक ऑप्टिक्स वेब्स लगे रहते हैं। ये क्या करते हैं, हमेशा सिग्नल निकलते रहता है इनसे। तो इनके सिग्नल की रेंज 2 से 3 मीटर तक होती है। आप बोलोगे कि सर इतना कम क्यों? देखिए 2 से 3 मीटर बनाने का रीजन ये है कि 2 से 3 मीटर के एरिया में ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। तो अगर 2 से 3 मीटर के एरिया में कोई भी इनसे कोई भी रॉकेट बगल से गुजरा तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं। साथ में वो भी फाइटर जो संदिग्ध चीज है वो भी ब्लास्ट हो जाती है। तो ये इनका अगर आप रेंज बढ़ाओगे तो इधर फट जाएगा, तो उसको क्षतिग्रस्त नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसकी रेंज कम रखी जाती है। तो और जैसे ये इलेक्ट्रिक ऑप्टिक नर्व सिग्नल देता है, यहाँ पे पीछे के साइड में एक सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर एक्टिव हो जाता है और जो उसके अंदर का जो वॉरहेड रहता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से दूसरी मिसाइलों को भी ब्लास्ट कर देता है। तो ये इसका सिस्टम है। अब थोड़ा हम तामीर मिसाइलों के बाद बात कर ली जाए। तामीर मिसाइलों में देखिए अब इनकी खासियत क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए खासियत की बात कर ली जाए तो इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम समझेंगे। देखिए मिसाइल की बात करी जाए तो पैरेलली मतलब एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, ऊपर नीचे मिसाइल है, तभी इनका जो ऑप्टिक नर्व्स है वो डिटेक्ट कर पाता है। अगर यही परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जाएंगे ना तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो उसके नोब्स पे ना जो ऑप्टिक वेब्स लगी रहती है वो आगे की साइड 3 मीटर तक ही रेंज होती है। अब आप सोचिए कि आगे से अगर आपका कोई चीज आ रहा है तभी वो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, और ऊपर से जाएगा तो कैसे इंटरसेप्ट करेगा। तो 90 डिग्री में कम कारगर होते हैं। मतलब 90 डिग्री से अगर कोई मिसाइल है तो एक ऊपर से आ रही है, दूसरा नीचे से आपकी मिसाइल जा रही है, तो वो मतलब उसका ड्रॉबैक है कि वो कम इंटरसेप्ट कर पाता है वो मिसाइलों को। और जैसे ही एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे ना तो वो सटाक से उसका जो ऑप्टिक नर्व से तुरंत उसको पकड़ लेता है और ब्लास्ट कर लेता है। तो ये इसके में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। साथ ही साथ अब इजराइल जो ने इस सिस्टम को थोड़ा अपडेट क्या किया वो थोड़ा समझते हैं। अपडेट करने की मतलब है, देखिए अपडेट करने के लिए उसने क्या किया, ये जो तामीर मिसाइल है उसके अंदर विंग्स लगा दिया। विंग्स लगाने से फायदा क्या हुआ कि ये डायरेक्शन अपना चेंज कर देते। अगर एक 90 डिग्री पे मारा अगर नहीं लगा तो उसको फिर से रीटारगेट किया जाता है रडार के थ्रू ट्रैक करके। तो ये थोड़ा अपडेट किया इजराइल ने अपने आप को। मतलब अब इसकी खासियत ये क्या है कि अगर आपने 2 मिसाइल मारी तो ये दोनों के बीच में जाके खुद को ब्लास्ट कर लेता है। तो अगर 2 मिसाइल है तो उसको भी वो ब्लास्ट कर देगा। तो ये सबसे बड़ा इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है आप कह सकते हैं। देखिए जो आयरन डोम सिस्टम है इसके ऊपर मौसम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डे हो, नाइट हो, रेन हो या ठंडी का मौसम हो, कोई भी मौसम में ये पूरी बाखूबी तरीके से अपना मतलब कि इंटरसेप्ट कर लेता है कोई भी मिसाइलों को। देखिए कॉस्ट की बात कर ली जाए थोड़ी, तो देखिए इंटरसेप्टर है ना, एक इंटरसेप्टर की जो मिसाइलें हैं तामीर मिसाइल की, उसकी कीमत की बात कर ली जाए तो 30 लाख की एक मिसाइल आती है। अब सोचिए एक मिसाइल को मारने के लिए अगर किसी भी रॉकेट को या फाइटर जेट को आपको मारना है तो आप एक मिसाइल नहीं मारोगे, 2 मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 डिग्री पे अगर मिस भी कर गया तो दूसरा उसको टारगेट कर सकता है। इसलिए हम लोग एक मिसाइल के साथ 2 मिसाइल हमेशा मारते हैं, लॉन्च करते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि 30 दूना 60, मतलब कि 60 लाख का आपका लॉस हो जाएगा एक मिसाइल में। जबकि वही गाजा पट्टी की बात कर ली जाए तो उसका जो रॉकेट होता है वो मात्र एक मिसाइल की कीमत 3 से 4 लाख होती है, तो उसको ज़्यादा घाटा नहीं होगा। तो
इसको तो ज़्यादा घाटा हो जाएगा। लेकिन इजराइल की बात कर ली जाए तो इजराइल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे जो है इनकी ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इजराइल की बात कर ली जाए तो। साथ ही साथ ये न्यू टेक्नोलॉजी भी अब लाने वाले हैं 2023 से 2024 तक। अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो इजराइल है ना, इजराइल नई टेक्नोलॉजी क्या ला रहा है वो थोड़ा समझते हैं। इजराइल नई टेक्नोलॉजी में ये आयरन बीम ला रहा है। आयरन बीम क्या होता है वो थोड़ा वो समझ लेते हैं। देखिए आयरन बीम क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह का बीम छोड़ेगा। ये बीम्स की खासियत है कि कोई भी फाइटर जेट हो, कोई भी रॉकेट हो या कोई भी ड्रोन हो, ये क्या करता है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एक तरह की रेज निकलती है, कह सकते हैं हाई क्वांटिटी की, जो हाई एम्पियर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इससे बीम के थ्रू जैसा लेजर आपका जलता है उसके थ्रू इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये इतना खतरनाक होता है कि जो भी ये बीम का जो जिसके ऊपर पॉइंट पड़ेगा ड्रोन के ऊपर या फाइटर जेट के ऊपर, तो ये पूरी तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये 2023 से 24 तक अपनी सेना में शामिल कर लेगा जो इजराइल है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम सिस्टम है। देखिए आयरन ड्रोन की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो ये एक टाइम में 20 टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब 20 मिसाइलें एक रेडी टू फायर की कंडीशन में रहती हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास 40 मिसाइलें आ गई, मान लो आपकी कैपेसिटी 20 मिसाइलें की है, आपके पास 40 मिसाइलें हो, तो आप क्या करेंगे कि वो जो ड्रोन होता है, जो आपका आयरन ड्रोन सिस्टम होता है, उसमें हर पॉइंट पे अलग अलग तीर पे बैटरी दी जाती है। तो अगर ये बैटरी के पास लॉन्चर नहीं है या मिसाइलें नहीं है, तो दूसरी बैटरी को कम्युनिकेट करके वहां से टारगेट कर दिया जाता है, उसको हिट कर दिया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अभी रेंज की बात कर ली जाए थोड़ी, तो देखिए रेंज की बात कर ली जाए तो आयरन डोम जो है उसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है। अब सेकंड थिंग आता है कि देखिए इसमें इसके पास हर एक रेंज की कैटेगरी का जो है इंटरसेप्टर है। तो सेकंड क्या है, स्पाइडर शॉर्ट रेंज। इसकी रेंज की बात कर ली जाए तो इसकी 20 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है, स्पाइडर शॉर्ट रेंज की बात। वही स्पाइडर मीडियम के रेंज की बात कर ली जाए तो 50 किलोमीटर तक के एरिया को मार सकता है। और वही अब लॉन्ग रेंज के लिए आता है तो डेविड सीलिंग आता है, एक अलग तरह से मतलब मिसाइल आती है। तो डेविड सीलिंग की इस कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो वो 160 किलोमीटर तक किसी भी एरिया को मार सकता है। देखिए जो इजराइल है एक अलग तरह का जो आयरन डोम है सिस्टम, अभी नेवी के लिए भी यूज किया, तो उसका नाम है सी डोम। मतलब वो नेवी की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखिए भारत ने आयरन डोम क्यों नहीं लिया वो थोड़ा समझते हैं। देखिए भारत का जो एरिया है वो काफ़ी दूर तक है, तो आप अगर ये सिस्टम लेते हैं तो आपका 50 किलोमीटर तक एरिया को ही आप कवर कर सकते हैं। तो हमारा जो सीमा है वो काफ़ी दूर दूर तक है, तो हम 50 किलोमीटर तक आपकी जरूरत नहीं, हमको 300 से 400 किलोमीटर के रेंज की मिसाइलें चाहिए, इंटरसेप्टर मिसाइल, डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो इसीलिए भारत ने आयरन डोम को लेने से मना कर दिया। अब समझ लेते हैं आयरन डोम वर्सेस S-400 डिफेंस सिस्टम, दोनों में क्या अंतर है और कौन ज़्यादा पावरफुल है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आयरन डोम की बात कर ली जाए तो 10 किलोमीटर के एरिया को मतलब फुल्ली तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता है, इसकी एक खासियत है। जबकि वहीं S-400 डिफेंस की बात कर ली जाए तो 400 किलोमीटर कोई भी चीज को इंटरसेप्ट करके मार गिरा सकता है। वहीं बात कर ली जाए एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी जो मिसाइलों को टारगेट करता है उसकी एक्यूरेसी की बात करें तो इसमें तामीर मिसाइल होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। एक्यूरेसी की बात कर ली जाए तो एक्यूरेसी के मामले में S-400 डिफेंस से ज़्यादा ये ताकतवर है आयरन डोम सिस्टम। अब वो समझते हैं कैसे। देखिए आपकी मिसाइल आप टारगेट करते हो, अगर आपकी मिसाइल साइड से भी गई तब भी उसको ब्लास्ट कर सकती है, जबकि S-400 डिफेंस सिस्टम डायरेक्ट अगर पॉइंट पे हिट किया तभी उसको मारेगा। तो ये इसकी खासियत है कि ये मोर एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू S-400 डिफेंस। वहीं बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी में जो आयरन डोम है उसमें एक बैटरी में 20 मिसाइल होती है रेडी टू लॉन्च के लिए, जबकि वहीं S-400 डिफेंस की बात कर ली जाए तो इसमें 16 मिसाइलें होती हैं रेडी टू फायर की कंडीशन में। तो ये इसके में दोनों में डिफरेंस है। थैंक यू फ्रेंड्स।